अब आप इसको जरा गौर से देखिए। 9 मई को वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से पूछा जाता है अबाउट द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। उनका स्टेटेड बयान है, दिस इज नॉन ऑफ आवर बिजनेस। तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान और उसमें न्यूक्लियर एंगल वो ले आए। अब आप पूरी टाइमलाइन देखिए। रात 2:30 बजे शाहबाज शरीफ को बताया जाता है 9:10 की रात को कि नूर खान एयरबेस भी डिस्ट्रॉय हुआ। मॉर्निंग में वो संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 10 मई को 1 बजे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भारत को अप्रोच करते हैं और यह पाकिस्तान ने भी डिनाई नहीं किया कि उनके डीजीएमओ ने बात करने की शुरुआत की थी। इस पर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब यह तय होता है कि 3:30 बजे दोनों डीजीएमओ बात करेंगे। 3:35 पे दोनों की बात होती है। बात समाप्त होने के बाद तकरीबन 4:15 बजे भारत सरकार कहती है कि 5 बजे एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर बात माननी है ट्रंप साहब की तो फिर पूरी मानी है, क्योंकि ट्रंप साहब तो न्यूक्लियर एंगल भी लेके आए। और अगर यह बात मानी जाए तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जैसे टॉम कूपर हैं और जॉन स्पेंसर हैं, उन्होंने यह कहा है कि सरगोदा के पास जो उनकी न्यूक्लियर साइट है उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए। न्यूक्लियर वेपन्स किसी शॉपिंग मॉल की तरह ओपन में नहीं रखे रहते, वो जमीन से बहुत नीचे 10-20 मीटर नीचे जाके, मे भी 30-40 मीटर नीचे जाके बंकर बना के रखे जाते हैं और उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। इन केस ये माना जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया में इस ढंग की खबरें आई, अगर उसमें कोई लीकेज हो गया हो और लीकेज की कोई संभावना हो, क्योंकि मंडराया था ना कोई जहाज जाके। और इस पे समझिए 14 मई को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई जहाज गया है पाकिस्तान में लीक की जांच करने, तो वो कह सकता था ये बिल्कुल गलत है। उसने कहा कि इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं। अब यदि यह मान लिया जाए कि कुछ खतरे की संभावना थी, तो आपको पता है सरगोदा कितना दूर है भारत के सीमा से? केवल 177 किलोमीटर। यानी दिल्ली से मथुरा ज्यादा दूर है, भारत की सीमा से सरगोदा कम दूर है। तो इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी कुछ भी हो सकता था। तो क्या था, ये रक्षा विशेषज्ञों को और उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। अब अगर ट्रंप साहब का बयान मानना तो पूरा मानो, तो कहते नहीं, वो पहला वाला। आप